आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार काफी सारी पिक्चर्स लेने वाला हूँ। अबे भाई कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया ये? चिंता मत कर मेरे दोस्त, सबकी लेंगे धीरे धीरे। ये है भैया स्ट्रीट फोटोग्राफी फीडबैक वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का खेल, जिसमें हम काफी लोगों को देंगे पेल। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी पिक्चरें लूँगा जिनमें काफ़ी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको सीखना है और समझना है। ये पहली पिक्चर है आशीष पटेल की। ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है, लेकिन पंगा पता है क्या है? क्वालिटी अच्छी नहीं है। पिक्चर देखने में फीकी फीकी सी लग रही है। आप समझते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है? एक अच्छा कॉम्पोजिशन है, एक स्टोरी है। अगर आप मोबाइल से पिक्चर्स ले रहे हो तो आप मोबाइल से पिक्चर लेना छोड़ दो। इसके बाद हम लेते हैं ये वाली पिक्चर। उमेश की पिक्चर है। आपने बहुत अच्छा सीन देखा, बहुत कुछ देखा। यहाँ पर एक अच्छी स्टोरी बन रही है और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी उठ रही है। एक बंदे ने मास्क पहना है, लेकिन क्वालिटी पिक्चर की बहुत ग्रेनी है। आपने ओवर प्रोसेस करा हुआ है, सैचुरेशन ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को सुधारो, आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद लेते हैं हम मिथुन की पिक्चर। मिथुन ने भी कुछ वैसी ही पिक्चर खींची है, ब्लैक एंड वाइट में खींची है, रात को पिक्चर खींची है। 99% ये शायद मोबाइल से पिक्चर खींची है। रात को मोबाइल काम नहीं करते हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत बार समझा चुका हूं। मिथुन, ऐसी पिक्चरें मत खींचो। ये पिक्चर है सैयद खलीफा की। सैयद खलीफा ने भी बहुत अच्छी पिक्चर खींची है। आप समझ चुके हैं कि एक स्ट्रीट फोटोग्राफी का कंटेंट क्या होना चाहिए, लेकिन अगेन पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये पिक्चर थोड़ी सी अंडर होती और कंट्रास्ट ज़्यादा होता तो ये पिक्चर और स्ट्रांग बन सकती थी। इसके बाद ये आती है पिक्चर राजू यादव की। राजू यादव ने भी एक अच्छी पिक्चर खींची, उनको अच्छी चीज़ मिली, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई क्वालिटी में। और अगर इसमें लेफ्ट साइड में कुछ और एलिमेंट्स भी ला पाते तो और अच्छी स्ट्रांग पिक्चर बन सकती थी। थोड़ा सा पास चले जाते तो ये स्ट्रांग बन सकती थी। आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन क्वालिटी नहीं ला पा रहे हो। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये निश की पिक्चर है। निश भाई या बहन जो भी हो आप, शार्पनेस ज़्यादा करी हुई है, एक्सपोजर सही नहीं है। आपकी पिक्चर में 50% हाइलाइट्स हैं, तो ये जो शैडोज़ हैं ये बाहर निकल के आती हैं। अगर आपका एक्सपोजर सही होता तो ये गलत जा रहे हो आप भाई। जीत बिस्वास ने भी एक बहुत अच्छी पिक्चर खींची। इंटरेस्टिंग पिक्चर है, अच्छी देखी है और सही मोमेंट पे कैप्चर करा है, लेकिन जब पिक्चर कोई खोल के देखेगा तो वो बोलेगा अबे ये क्या कर दिया, क्वालिटी बेकार है। एक पिक्चर अच्छी होते होते रह जाती है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर मिस्टर HR हसीब की। ये पिक्चर अच्छी बन सकती थी अगर ये जो बंदा है जो बलून लेके खड़ा है, इसका हाथ थोड़ा और ऊपर होता और ये जो बलून है उस औरत के फेस के ऊपर होता। थोड़ा सा चूक गए हो आप, लेकिन एटलीस्ट आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि किस तरह की पिक्चर्स करनी चाहिए, और करते रहोगे तो सीख जाओगे। मोबाइल छोड़ दो या फोटोग्राफी सीख लो। दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रांग पिक्चर बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी पसंद आई, लेकिन अगेन आप चूक गए। मोबाइल से खींची हुई पिक्चर है, एक्सपोजर में कोई दम नहीं है। आपको जो नीचे का हाईलाइट वाला पोर्शन था उसका एक्सपोजर लेना चाहिए था। पिक्चर फिर फुस हो जाती है जब इस तरह की क्वालिटी किसी को देखने को मिलती है। इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर भार्गव की। एंड मिस्टर भार्गव ने भी बहुत अच्छी पिक्चर देखी, लेकिन क्वालिटी देखो, ज़्यादा ओवर शार्पनिंग करी हुई है। शैडोज़ में डिटेल निकालने की कोशिश करी गई है। शैडोज़ में डिटेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। शैडोज़ को शैडोज़ रहने दो, उनका नाम है शैडोज़। जितना होना चाहिए वहाँ पे अंधेरा उतना रखो। और उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर अश्विन की। अश्विन ने भी बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर करा। आंख से आंख मिलाई हुई है, ओवर सैचुरेटेड है, ओवर शार्पन है। किसी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो वो बोलेंगे अबे ये क्या है, ये क्या भेजा है आपने। तो शुरू की पिक्चरें हैं, इनमें हम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और वो क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है? पहला रीज़न ये है कि आप फोटोग्राफी नहीं जानते हो। और उसके बाद आता है आपका टूल। अगर आप मोबाइल से पिक्चर खींच रहे हो तो मोबाइल को समझना ज़रूरी है। और उसके ऊपर आप कर देते हो भैया एडिटिंग ऐसी कि पिक्चर की मम्मी पापा सब एक कर देते हो आप। जिस चीज़ की जितनी लिमिट है उसके अंदर रहकर पिक्चर खींचोगे तो बढ़िया रहोगे। इसके बाद आती है आशुतोष जायसवाल की पिक्चर। इन्होंने भी यही करा।
पिक्चर अच्छी देखी, बहुत अच्छे से इन्होंने मैच करा, अच्छी चीज़ है, अच्छा है, आपने देखा, लेकिन डेप्थ नहीं है पिक्चर में, डेप्थ ऑफ फील्ड से खेला नहीं है आपने, यानी कि आपको फोटोग्राफी नहीं आती है तो पिक्चर बेकार लग रही है। स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसे नहीं है कि भैया कुछ भी कर दो और चल जाएगा सब कुछ। इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर मिस्टर उमंग पंचाल की। उमंग जी, ये पिक्चर मैं क्या है, मतलब ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कैसी स्ट्रीट फोटोग्राफी है, मतलब आप कुछ सोचो, देखो पिक्चर में कुछ है या नहीं है। ऐसे कुछ भी उठा के खींच दोगे तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं होती है मेरे दोस्त। कोई जो देखे उससे वो कनेक्ट तो हो, उस पिक्चर का कोई सोल तो हो, ऐसी पिक्चरें ना खींचे। और इसके बाद आती है ये अभिक घोष की पिक्चर। अब अभिक घोष भाई साहब ने क्या क्या एडिटिंग करी है भाई साहब, क्या एडिटिंग करी है, फुल HDR बना दिया है। एक्सपोजर ठीक लेना सीखो, एडिटिंग से कुछ जादू नहीं होगा। और ऐसी पिक्चर आप कहीं भेजोगे तो आपको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाएगा, आपकी पिक्चर को डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। समझ रहे हो मिस्टर अभिक जी। तो इसके बाद आते हैं मिस्टर अभिनव। अभिनव जी ने ये पिक्चर क्रॉप करी है, लेफ्ट राइट सब तरफ से क्रॉप करके पिक्चर को स्क्वायर फॉर्मेट बना दिया है। ह्यूमन आई ऐसे देखती है हॉरिजॉन्टल। जब आप हॉरिजॉन्टल में निपुण हो जाओ उसके बाद आप वर्टिकल में जाओ। पिक्चरें यहाँ पे बनती हैं और पिक्चरें कैमरा के अंदर बनती हैं, बाद में ये कंप्यूटर पे पिक्चरें नहीं बनती हैं। तो ये है मिस्टर किरण गुहा। किरण गुहा ने बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग पिक्चर खींची है, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन एडिटिंग थर्ड क्लास, क्वालिटी थर्ड क्लास, ओवर शार्पन, कलर्स सब कुछ बेकार। पिक्चर का जो कंटेंट है वो अच्छा है, लेकिन बाकी सब थर्ड क्लास है। क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, पिक्चर में ये ऐसे जादू मंतर नहीं हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ पिक्चरें जिनके अंदर क्वालिटी ने आपको नीचा दिखाया। आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छी पिक्चरें खींची, लेकिन मोबाइल ने आपकी ले ली, और दूसरी बात एडिटिंग ने आपकी ले ली। तो अब आते हैं हम अगले वाले माल पर, जो थोड़ा सा बेहतर है पहले वाले माल से। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर उत्तम यादव की पिक्चर। इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर खींची है, एक्सपोजर कंट्रोल्ड है, सिलुएट है एंड डायगोनल लाइन को यूज करा है। आपने अच्छा कार्यक्रम करा है, क्वालिटी इज गुड, लेकिन थोड़ा सा और ड्रामा पेश करने की कोशिश करोगे तो और मजा आएगा। जो डायगोनल सीढ़ियां हैं, सपोज इसके बीच में एक बंदा जा रहा होता, वो भी सिलुएट में होता, तो भैया ये पिक्चर ना नेक्स्ट लेवल हो जाती। ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें और अपनी पिक्चरों में इंप्लीमेंट करने की या डालने की कोशिश करें। इसके बाद आती है शुभदीप की पिक्चर। शुभदीप की पिक्चर मुझे सबसे बेस्ट पिक्चर लगी है, आई थिंक सो। ये जितनी भी पिक्चरें आई हैं, वेरी नाइस पिक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग माहौल एंड क्यूरियोसिटी होती है इस पिक्चर को देखकर। एक बंदा नीचे पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो मर गया है या क्या है, एक हाथ है ऊपर से। तो बहुत अच्छे से कंट्रास्ट पिक्चर है। क्वालिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग है, शैडोज़ में डिटेल निकाले गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर है। तो वेरी नाइस। एंड ऐसी पिक्चरें आप देखते रहें, कंपोज करते रहें, पेश करते रहें, आप अच्छा कर रहे हैं। भाई मैं अगर किसी के गलत नाम लूँ तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफ़ी दे देना। सुपर्नो की अगली पिक्चर है, ये भी एक अच्छी पिक्चर है, नाइट सीन है। वैसे कुछ खास ड्रामा हो नहीं रहा है पिक्चर में, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सपोज करी गई है। पर अगर इसी जगह को ये आप यूटिलाइज करते जहाँ पर इतने सारे लोग ना खड़े होके सिर्फ एक बंदा खड़ा होता और ये जगह सूनी सी लग रही होती, सुनसान सी लग रही होती, तो इस पिक्चर को आप दूसरे लेवल पे ले जा सकते थे। हर पिक्चर में कोई ना कोई फीलिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, एक इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो फीलिंग नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन वो फीलिंग डाली जा सकती थी अगर आप इसको सही टाइम पे कंपोज करते, सही टाइम का वेट करके आप एक पिक्चर खींचने की कोशिश करते। इसके बाद आते हैं हम ये वाली पिक्चर शौमिक की है। शौमिक एक ठीक ठाक पिक्चर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ड्रामा हो रहा था। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बन सकती थी अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करते। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर है, सीधी सीधी पिक्चर है, कोई भी खींच सकता है। एज अ फोटोग्राफर हमारा ये काम होता है कि हम जो हमें दिख रहा है उसको एक दूसरे नज़रिए से पेश करें, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम हो और अट्रैक्शन ज़्यादा हो। अभी ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर है, कुछ ऐसे खतरनाक वाली टाइप्स पिक्चर नहीं है।
जतिन, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर है। जतिन, कुछ नहीं है इसमें, कोई इनपुट नहीं है, पिक्चर में कंट्रास्ट भी नहीं है, और ये भी शायद मोबाइल से पिक्चर खींची हुई है। क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। इस जगह पर आप अच्छी बैकलिट पिक्चर खींच सकते थे। डेप्थ क्रिएट होती है जब फ्रेम में हाइलाइट्स और शैडोज दोनों होते हैं। ये पिक्चर टोटली फ्लैट है। आपने तो सब पूरा सत्यानाश कर दिया इसका। तो आप ज़रा अपने एक्सपोजर के ऊपर ध्यान दें। उसके बाद लेते हैं हम ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर है बिरेन की। बिरेन, ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, नाइसली कैप्चर्ड, आपने अच्छे से देखा, और मुझे पहले देखते ही ये लगता है कि जैसे ये बंदा हवा में उड़ रहा है। वेरी मिनिमलिस्टिक, कम चीज़ें हैं, अच्छी बात है। आपकी पिक्चर में जितनी कम चीज़ें होंगी उतनी पिक्चर स्ट्रांग लगेगी। इसमें भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं और दोनों इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कौवा भाई साहब उनको देख रहे हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं। पिक्चर थोड़ी अगर और कंट्रास्टी होती तो और मज़ा आता, लेकिन ओवरऑल आपने अच्छे से देखा, अच्छे से कैप्चर करा। बिरेन जी, वेरी गुड। इसके बाद लेते हैं हम अगली पिक्चर। ये पिक्चर है मिस्टर पिक्स आर्ट की। पिक्स आर्ट ने सिल्हूट खींचा है, एक्सपोजर ठीक दिया है, पर अगेन ये पिक्चर भी बहुत ज़्यादा ओवर एडिटेड है। हम एडिटिंग तभी करते हैं जो हमने अपने दिमाग में सोचा होता है, वो हम अपनी पिक्चर में ला नहीं पाते हैं, तो फिर हम एडिटिंग में घुस जाते हैं। और जब आप एडिटिंग में घुस जाते हो तो आपकी पिक्चरें घुस जाती हैं डस्टबिन में। तो ये पिक्चर ठीक है लेकिन मज़ेदार नहीं है, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। उसके बाद आती है अभिषेक की पिक्चर। अभिषेक भी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ड्रामा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये भाई दूर के दूर ही रहे और पास नहीं गए। आप पास जाते, आप एक लो एंगल पिक्चर लेते, और ये जो पीछे लाइट का खेल हो रहा है और ये जो मास्क है, बहुत अच्छी पिक्चर, बहुत स्ट्रांग पिक्चर बन सकती थी। एक अच्छी पिक्चर बनते बनते या कैप्चर होते होते रह गई। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर प्रदीप की। प्रदीप की भी अच्छी पिक्चर है, स्ट्रांग पिक्चर है। थोड़ी क्वालिटी में मात खा रही है, शार्पनेस वापनेस में थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, लेकिन अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। सो पहले एक पिक्चर आई थी जहाँ पर एक बंदा नीचे लेटा हुआ था, मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी, और ये पिक्चर भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो ये रेड बॉल कह लो या पता नहीं टमाटर है या क्या है, जो भी है वो परफेक्ट जगह पर है। घोड़े के सिर के ऊपर है, घोड़े के पैरों के बीच में एक कपल खड़ा है, लेफ्ट साइड में एक और बंदा खड़ा है, मूड है, एक्सपोजर है, सब कुछ बढ़िया है। एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, अगर आप अपना एंगल थोड़ा सा लेफ्ट या राइट कर लेते तो ये जो दोनों कपल है ना, ये घोड़े के पैरों के बिल्कुल बीच में आ जाते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखो जब आप पिक्चर्स खींच रहे हो, अपनी आँख को व्यू फाइंडर में गोल गोल घुमा कर देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, सही जगह पर है या नहीं है, तो आप एक और अच्छी स्ट्रॉन्ग पिक्चर बना पाओगे। और इसके बाद मोहम्मद सैदुल ने एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करा है। इन्होंने अच्छे से देखा, शैडो को सही से कैप्चर करा और अच्छी डेप्थ आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवर एडिटिंग मत करो क्योंकि पिक्चर बहुत नकली लग रही है, उसमें एक ओरिजिनल फीलिंग नहीं आ रही है। उसके बाद है ये वाली पिक्चर मनस मृदुल की। अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छे से एक्सपोज करी गई है। अगर आपने वर्टिकल फ्रेम लिया है, वेरी नाइसली यूज्ड, बिकॉज इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लेते तो ये खेल इतना शायद स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट में और राइट में कुछ जगह बच जाती, शायद वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होता, और फिर हम उसको बाद में क्रॉप करते। तो क्रॉप करने की बजाय अगर आप उसको वर्टिकल में ले लो जहाँ पर आपका पूरा फ्रेम भर रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा फ्रेम आग से भरा हुआ है और नीचे वो बंदा भागता हुआ जा रहा है। तो आपने सही से उसको एक्सपोज करा और सही से उसको खींचा और एक सही मोमेंट को कैप्चर करा। गुड, यू हैव डन गुड। तो इसी के साथ ये हमारी जितनी भी पिक्चरें थी यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो आज के इस फीडबैक में आपने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमने सीखी है वो ये है कि मोबाइल आपकी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि आप मोबाइल को समझ नहीं रहे हो। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, उन्होंने अच्छा काम करा है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एडिटिंग करी है। तीसरी चीज़ हमने ये सीखी कि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं समझ पा रहे हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है। आप एक फोटोग्राफर हो, आपका काम है अपना इनपुट देना,
और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस फीडबैक वीडियो में तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ें, जो कि ये है, और फिर वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है, कैसे होती है, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भाई आप जाकर ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये वाला, इसमें आपको वैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बहुत कुछ और मिल जाएगा सीखने के लिए। सीखना ही हमारा काम है, उसी से हमारा नाम है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वीडियो। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे गाजियाबाद रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड जाओ जाओ जाओ। मुझे चल क्यों नहीं रहा, तो चल रहा है, हम कम कर देते हैं अब। ठीक है, भयंकर। ये उल्टा क्यों आ रहा है, ये रिवर्स में क्यों आ रहा है, ये इधर है उधर आ रहा है, देखते हैं। ठीक है जी, देखते हैं।